जब पूरा समाज उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, जब उसे स्कूल में बैठने तक की इजाज़त नहीं थी, जब पानी पीने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ा था, तब क्या उसने हार मान ली? नहीं, उसने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्रेरणा बन गया। वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके विचार, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी और जो आज भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा वह शस्त्र है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसका अर्थ है, शिक्षा ही व्यक्ति को सशक्त बनाती है और समाज में बदलाव लाने की ताकत देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना, क्योंकि यही व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। अगर हम एक संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी समानता के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसका अर्थ है, समानता ही एकता की नींव है। जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव समाज को कमजोर करता है। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए ताकि एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है। इसका अर्थ है, धर्म का असली अर्थ इंसानियत है। ऐसा धर्म अपनाना चाहिए जो नफरत नहीं बल्कि प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इसका अर्थ है, जीवन की गुणवत्ता उसकी लंबाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन को सार्थक कार्यों, अच्छाई और दूसरों की मदद से महान बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। इसका अर्थ है, गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही सफलता की कुंजी है। अपनी विफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। इसका अर्थ है, सच्ची आज़ादी केवल सरकार से नहीं बल्कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र महसूस करने में है। इतिहास गवाह है कि जो समाज प्रगति नहीं करता वह पीछे छूट जाता है। इसका अर्थ है, समय के साथ खुद को बदलना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो समाज या व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। इसका अर्थ है, डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे समाज का सपना देखा था जहाँ किसी के साथ भेदभाव न हो और हर किसी को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं वो उन्हें खो बैठते हैं। इसका अर्थ है, अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए जागरूक और संघर्षशील रहना जरूरी है। जो लोग चुप रहते हैं उनके अधिकार छिन जाते हैं। मनुष्य नश्वर है पर उसके विचार अमर होते हैं। इसका अर्थ है, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके विचार और आदर्श पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे विचार अपनाने चाहिए जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता वह कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसका अर्थ है, सफलता पाने के लिए जोखिम लेना ज़रूरी है। सुरक्षित जोन में रहकर कभी बड़ा सपना पूरा नहीं किया जा सकता। जाति व्यवस्था मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इसका अर्थ है, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। समाज में सच्ची समानता लाने के लिए जाति के नाम पर भेदभाव खत्म करना बेहद ज़रूरी है। सुधारक को सच्चाई से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इसका अर्थ है, जो लोग समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं उन्हें सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म को मानवता के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि परंपराओं के आधार पर। इसका अर्थ है, सच्चा धर्म वही है जो मानवता का समर्थन करता है और दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान सिखाता है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं। इसका अर्थ है लोकतंत्र की सफलता इन 3 मूल्यों पर निर्भर करती है। अगर समाज में इन सिद्धांतों का पालन नहीं होता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। किसी के द्वारा दबाया हुआ व्यक्ति कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। इसका अर्थ है सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। मुझे एक समुदाय की प्रगति का आकलन उस तरीके से करना है जिससे महिलाएं उसमें व्यवहार करती हैं। इसका अर्थ है किसी समाज की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी, सम्मान और समानता दी जाती है। महिला सशक्तिकरण ही समाज के विकास का असली पैमाना है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है वही उन्हें पाने के योग्य होता है। इसका अर्थ है अपने अधिकारों को पाने और बनाए रखने के लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। अधिकार कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिलते, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने भाग्य को कभी दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। इसका अर्थ है अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाओ, आत्मनिर्भर बनो और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता विकसित करो। मनुष्य महान बनता है अपने कार्यों से, न कि अपने जन्म से। इसका अर्थ है किसी का जन्म उसकी महानता तय नहीं करता। इंसान के कर्म, विचार और योगदान ही उसे महान बनाते हैं। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में लाना है। इसका अर्थ है सच्चा ज्ञान वही है जो केवल किताबों तक सीमित न रहकर हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखाई दे। अगर आप संघर्ष करने को तैयार नहीं हैं, तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है आज़ादी और अधिकार कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलते। इसके लिए हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जो सोचते हैं उसे कह सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें। इसका अर्थ है विचारों की स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। जब तक हम सोचने, बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, तभी हम एक स्वतंत्र समाज में जी रहे हैं। आज आपने जो ये विचार सुने, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे? फैसला आपका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमें कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।